हेलो एवरीवन, वेलकम टू आउट ऑफ कोर्स। तो गाइस, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक गांव का लड़का या फिर एक छोटा शहर का लड़का पैसे कैसे कमाएंगे। इंस्टेंट पैसे की जरूरत है, क्योंकि ब्लॉगिंग अगर आप करने के लिए बैठोगे तो लगभग आपको 6 महीने, 7 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल भी लग सकती है। आपको एक जो है फैमिली मेंटेनेंस करने वाले अर्निंग की मैं बात कर रहा हूं, तो आपको साल, 1.5 साल भी लग सकता है। लेकिन उसके बाद आप अच्छे ही पैसे कमाएंगे, लगातार पैसे कमाते ही जाएंगे। लेकिन उतना टाइम आपके पास नहीं है, आपको इंस्टेंटली पैसे कमाना है। आप गांव से बिलोंग करिए, आप छोटे शहर से बिलोंग करिए, तो क्या ट्रिक्स है, किस तरीके से आप बिना इन्वेस्ट की पैसा या फिर बिना इन्वेस्ट से आपका बिजनेस को शुरू कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक बिजनेस शुरू करने की बात करूंगा। एक बिजनेस के अंदर जो है, अब बिजनेस के नाम सुनने के बाद शायद आप लोग सुनेंगे कि भाई ये तो बहुत सारे लोगों ने कर रही है, लेकिन उसके अंदर भी माइक्रो नीच में आपको फाइंड करके दूंगा कि जिस नीच को पकड़ के आप महीने में अच्छा पैसे कमा सकते हो। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे स्ट्रक्चर से। और यहाँ पे स्ट्रक्चर मैं थोड़ा सा सिंपल बना के रखा हूं आज के लिए। और यहाँ पे सबसे पहला काम आपको करना होगा, डिजिटल मार्केटिंग सोलोप्रेन्योर के रूप से शुरू कीजिए। यस, डिजिटल मार्केटिंग। अब यहाँ पे आप कहेंगे ना कि भाई बहुत सारे लोगों ने आजकल डिजिटल मार्केटिंग कर रही है। भाई साथ ही साथ बहुत सारे लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग करवाना भी चाहता है। जितने सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग कर रही है उनसे कई गुना लोग ज्यादा है जो डिजिटल मार्केटिंग करवाना चाहते हैं। उनको सही लोग, मतलब सही लोग नहीं मिल रही है, या फिर सही कंपनी तक वो नहीं जा पा रहा है। कंपनी को, यानी आपकी सोलोप्रेन्योर की जो बिजनेस रहेगा, जो डिजिटल मार्केटिंग की बिजनेस रहेगा, उसको लेके आप उन लोगों तक जाइए जिन लोग चाह रहे हैं कि उनके बिजनेसेस को ऑनलाइन लाना, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस मार्केट बहुत बूम पे चल रही है। मैं यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर बताऊंगा। एक तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, उसके बाद वीडियो के दूसरे भाग में हम बताएंगे दूसरे स्ट्रक्चर के बारे में, जिसको देखने के बाद शायद आपको ना एक बार सोचना पड़ेगा कि हाँ भाई ने क्या बता के गया है। डिजिटल मार्केटिंग सोलोप्रेन्योर के रूप से आप शुरू करो। सोलोप्रेन्योर मतलब कि आप खुद ही शुरू करो। नहीं आपको बड़ी सेटअप्स की जरूरत है, नहीं आपको बड़े टीम्स की जरूरत है, नहीं आपको 4 व्हीलर कार्स की जरूरत है। ठीक है, आपके पास जो भी चीजें हैं, आई थिंक आपके पास एक लैपटॉप वगैरह होना चाहिए। आई थिंक कि मेरे दोस्त ने, मेरे सब्सक्राइबर जो ब्लॉगिंग फील्ड से बिलोंग करे, उन सभी लोगों के पास जो है ये चीजें है। अगर आपके पास है भी नहीं है तो भी आप कुछ पैसे लगा के या फिर आप जो है इंस्टॉलमेंट पे जो है एक लैपटॉप को बाय करके यहां से बिजनेस शुरू कर सकते हो। लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि कैसे आपको शुरू करना है चीजों को। नहीं तो आप पहले जो इन्वेस्ट कर देंगे और उसके बाद आपका पैसा जो है खराब हो सकती है। अब जैसे आपने एक सोलोप्रेन्योर, आपने मन बना लिया कि आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है और डिजिटल मार्केटिंग को सोलोप्रेन्योर के रूप से आपकी खुद जो आप उस बिजनेस को क्रिएट करने जा रहे हो। अब आपका पहला टारगेट रहेगा कि जिन सारे लोग उनकी बिजनेसेस को ऑनलाइन लाना चाहते हैं उनको हेल्प करना। डिजिटल मार्केटिंग की पहला काम, पहला स्टेप से होता है कोई भी बिजनेसेस को ऑफलाइन से ऑनलाइन लाना, या फिर ऑनलाइन बिजनेस को और भी ज्यादा ऑनलाइन यानी मार्केटिंग करना। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग, इस बात को ध्यान में रख लीजिए। तो आपको ब्रिंग बिजनेस ऑनलाइन, आपको बिजनेस को ऑनलाइन लाना है। इसके लिए आपको कस्टमर जो है फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब किस प्रकार से, देखिए सबसे पहला स्टेप्स, आप बिजनेसेस को जो ऑनलाइन लाएंगे कैसे, इसका भी तो तरीका होता है। जैसे पहला स्टेप रहेगा कि क्रिएट ए वेबसाइट और ए लैंडिंग पेजेस। यस, आपको एक वेबसाइट, उन बिजनेसेस के लिए आपको एक वेबसाइट या फिर एक लैंडिंग पेजेस कम से कम बनाना पड़ेगा, तब चल के आप अपने बिजनेसेस को ऑनलाइन ला सकते हो। राइट, इसके अलावा और भी ऑप्शन है, जैसे यूट्यूब चैनल बनाकर भी लाया जा सकता है, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा मेहनत लगेगा, उससे आपका बिजनेस नहीं बनने वाला है। हो सकता है कि डे बाय डे जो इंप्रूव होने के बाद उस बिजनेसेस की जो ओनर है उनको फायदा मिले, लेकिन आपको फायदा नहीं मिलने वाला। तो इस वजह से आपका काम पहला रहेगा कि जिन लोगों की बिजनेसेस को आप ऑनलाइन लाने के लिए जा रही हो, उसके लिए आपको सबसे पहले एक वेबसाइट्स या फिर एक लैंडिंग पेजेस बनाना। अब यहाँ पे आपको नहीं आता है, वेबसाइट बनाना नहीं आती, आपके लैंडिंग पेजेस बनाना नहीं आती, कोई इशू नहीं है। आप थोड़ा सा जाइए यूट्यूब पे और यहाँ पे आप टाइप कीजिए हाउ टू क्रिएट ए वेबसाइट वर्डप्रेस, एंड देन आप एंटर कीजिए। टॉन्स ऑफ वीडियोस आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में, जहां पे अच्छे से तगड़ा वीडियो है जिसको देख के आप कर सकते हो। राइट, आप सेम तरीके से आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो हाउ टू क्रिएट ए लैंडिंग पेज। सेम प्रक्रिया आपको यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस दिख जाएगा, उनमें से आप किसी को भी एक उठाओ और आप अपना काम कंप्लीट कर सकते हो। फिर भी आपका डर लग रहा है कि भाई हम इसको नहीं कर सकते, परफेक्टली नहीं बनेगा, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास जो फ्रीलांसर मार्केट खुला हुआ है, फाइबर जैसा मार्केट यहाँ पे ओपन किया गया है। अब यहाँ पे भी आके सिर्फ आपको टाइप करना होगा, जैसे यहाँ पे सर्च बार आपको दिख रही है ना, यहाँ पे आपको टाइप करना है वेबसाइट डिजाइन, एंड आपको एंटर करना है। तो जैसे आपने एंटर करेंगे वेबसाइट डिजाइन, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे लोग जो आपको कम प्राइस में, ये यहाँ पे तो ज्यादा प्राइस दिख रही है, आप थोड़ा सा ये नीचे आएंगे ना तो आपको बहुत ही सस्ते में जो आपको प्राइसेस लोग मिल जाएगा जो आपके लिए वेबसाइट डिजाइन करके देगा, बहुत ही सस्ते में। ठीक है भाई, ऐसे भी कहा जाए कि जिसको जो है $10 $20 में भी जो आपका वेबसाइट बिल्ड हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ से फाइंड आउट करके निकलना पड़ेगा।
यहाँ पे फ्रीलांसर मार्केट खुला हुआ है, इनका आप हेल्प ले सकते हो क्योंकि आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। लेकिन मैं क्या क्या आपको बताया हूँ कि शुरू में ही आपको कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, तो आपको जाना पड़ेगा यूट्यूब पर। आप मेरे वीडियोस भी देख सकते हो कैसे आप एक वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हो। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। वर्डप्रेस के साथ बिजनेस को लॉन्च करना, वर्डप्रेस के साथ किसी वेबसाइट को लॉन्च करना बहुत ही आसान है। अब मैं मान लेता हूं कि आपने यहाँ पे वेबसाइट्स को बना लिया और उसको लॉन्च कर दिया, ठीक है। अब आपका तीसरा काम क्या आता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर? आपका तीसरा स्टेप रहेगा, यहाँ पे देखिए 3 स्टेप्स है, राइट। देखिए मैं थोड़ा सा राइट करता हूं इसको और थोड़ा सा इसको मैं जूम करता हूं इस जगह को। देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शंस है। एक तो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ। आपको एसईओ नहीं आता है? जी हाँ, ऑब्वियसली नहीं आएगा क्योंकि आप यहाँ पे शुरुआती दिनों में काम करें तो आपको एसईओ नहीं आएगा। अगर आपको एसईओ आएगा ना तो आपको सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या फिर एसईओ नहीं आता है तो इस ऑप्शन को आप छोड़ दीजिए। उन बिजनेसेस की जो ओनर है उसके लिए जब आप वेबसाइट बना दिए हो, अब आप उनको कहिए कि आपके बिजनेसेस के लिए वेबसाइट बन गया है। इस वेबसाइट को आप लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे? आप इस वेबसाइट को लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे? है तो नहीं कि हमने वेबसाइट बना दिया और उस दुकानदार, मान लीजिए कि हमने एक मेडिसिन शॉप या फिर हमने किसी ग्रोसरी शॉप्स के लिए यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। तो उन ग्रोसरी शॉप्स का हम लोगों ने एक वेबसाइट बना दिया और बनाने के बाद तो ऐसा नहीं है कि थाउजेंड ऑफ विजिटर्स उसके अंदर आ जाएगा, उससे उसको सेल्स जनरेट हो जाएगा, ठीक है। उसको कन्वीनियंस करना है कि आपके वेबसाइट्स को भाई लोगों तक लेके जाना है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, 3 नहीं 4-5 ऑप्शन है। मैं यहाँ पे 3 ऑप्शन को पिक किया हूँ। सबसे पहला ऑप्शन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ। लेकिन आपको एसईओ नहीं आता है, इस ऑप्शन को आप छोड़ दीजिए। इसके बारे में उनको बता ही मत, ठीक है, कि एसईओ भी एक चीज होता है। अब आपको उनको बताइए एसईओ के थ्रू आप, वो अगर आपको बताता है ना कि एसईओ कर दो यार, एसईओ कर दो, ठीक है। अब आप उनको बताइए कि भाई एसईओ एक ऐसा टास्क है, ये एक दिन का जो है रिजल्ट नहीं देने वाला है। एसईओ आज अगर आप करेंगे तो 6 महीने साल बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपको इंस्टेंटली रिजल्ट चाहिए और इंडियन क्लाइंट्स को यही चाहिएगा भी, उसको इंस्टेंटली रिजल्ट चाहिए। तो उनको आप कहिए कि भाई पीपीसी के थ्रू चलिए। पीपीसी क्या है? पे पर क्लिक एडवर्टाइजमेंट। यस, यहां पर मैं आपको लिए एक तगड़ा बिजनेस आइडिया देने वाला हूं, तो वीडियो के साथ कंप्लीटली बने रहना। पे पर क्लिक एडवर्टाइजमेंट यानी पीपीसी। आप उनकी वेबसाइट्स को यूट्यूब पर, गूगल पर या फिर अदर्स प्लेटफॉर्म, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या फिर अदर्स जितने भी पीपीसी प्लेटफॉर्म्स है जहां पे आप एड्स चला सकते हो, उस जगह एड्स चला के ना ट्रैफिक उनके साइट तक ला सकते हो। और उनके साइट तक आने के बाद लोगों को पता लग जाए कि हाँ इस जगह ये ग्रोसरी स्टोर है और यहाँ पे प्राइस इतना इतना दे रही है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब कि लोगों को लाया जाए पेड तरीके से, एडवर्टाइजमेंट चला के। अब यहाँ पे एक मैं अगेन कह रहा हूं कि इसके अंदर एक जो बहुत ही बड़ा बिजनेस आइडिया छुपा हुआ है, बने रहना वीडियो के साथ। उसके बाद एक मार्केटिंग आता है एसएमएम, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। एसएमएम भी जो है तगड़ा चीज है, लेकिन ये ग्रोसरी स्टोर्स के लिए उतना वैल्यूएबल नहीं होगा जो कि अलग अदर्स किसी प्रोडक्ट्स के लिए होगा, जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गया, हेल्थ प्रोडक्ट्स हो गया वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो बड़ी कंपनीज की जो प्रोडक्ट्स है उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पे आपको टारगेट करना है पीपीसी के अंदर, पे पर क्लिक्स एडवर्टाइजमेंट के अंदर, कि आपकी जो क्लाइंट्स रहेगा, जो ग्रोसरी स्टोर का ओनर है वो आपका क्लाइंट्स है, उनको बताना कि पीपीसी कीजिए सर। पीपीसी में आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे ट्रैफिक मिल जाएगा, आपके साइट के बारे में, आपकी दुकान के बारे में बहुत ज्यादा प्रचार हो जाएगा। इसके अंदर भी बहुत सारे पीपीसी तरीका है, वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि पीपीसी एड्स कैसे रन करे, यूट्यूब पर एड्स कैसे रन करे, फेसबुक पर एड्स कैसे रन करे। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे यूट्यूब पर एड्स रन करते तो उस केस में हम लोगों ने जियो टारगेटिंग करते हैं। जियो टारगेटिंग का मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए कि भाई हमको मुंबई के अंदर ही दिखाना है, मुंबई के अंदर ग्रोसरी स्टोर है तो मुंबई के अंदर जितने सारे लोगों ने यूट्यूब ओपन करेगा उन्हीं लोगों के फोन पे जो सिर्फ एड्स दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि पूरा दुनिया भर के लोग जो है उन एड्स को दिख पाएगा और आपका पैसा जो है पानी की तरह बह जाएगा, या फिर क्लाइंट्स का पैसा जो है पानी की तरह बह जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जियो टारगेटिंग कर सकते हो ना। आप जियो को छोड़ के आप थोड़ा सा पिन कोड टारगेटिंग कर सकते हो कि पर्टिकुलर इस पिन कोड एरिया में जो है एड्स चलने वाला है। तो ये कॉन्सेप्ट देखिए, इसके अंदर बिजनेस कैसे क्रिएट करेंगे आप, थोड़ा सा समझिए मेरे बात को। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकती है, लेकिन मैं कुछ बताने के लिए, कुछ अंदर की चीजें आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए यहाँ पे बैठा हूं। पीपीसी में ना आप लोगों को या फिर आपके क्लाइंट्स को इस प्रकार से बता सकते हो कि सर आपका जो एड्स है, अगर आपका मुंबई पे स्टोर्स है, कलकत्ता पे स्टोर्स है, आपके रांची पे स्टोर्स है, आपका गोवा पे स्टोर्स है, किसी भी जगह की यहाँ पे जो भी मेरे सब्सक्राइबर दोस्त ने यहाँ पे मेरे वीडियोस को देख लिया उनके लिए मैं बता रहा हूँ, या फिर आपका जो क्लाइंट्स बनेगा वो कोई सा भी कंट्री का हो, उनको ये कन्विंस कीजिए कि सर आपका मुंबई के अंदर पहुंच है, आप चाहते हो कि आपका कंपनी सिर्फ और सिर्फ मुंबई के अंदर ही जो है रीच करे, तो आप जियो टारगेटिंग के थ्रू कोई भी, चाहे गूगल कह लीजिए चाहे फेसबुक कह लीजिए, उस एड्स सेट करने के समय आप जियो टारगेटिंग सेट कर दीजिएगा कि मेरे को पर्टिकुलर इस लोकेशन पे दिखना चाहिए। या फिर सर्कल सेट किया जा सकता है, किस प्रकार से कि भाई मेरा स्टोर, मान लीजिए कि मेरा स्टोर इस जगह पे है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि मेरे स्टोर से 10 किलोमीटर के आसपास जो सर्कल बन रही है इसी के अंदर जो है एड्स
दिखे, जो भी YouTube ओपन करिए उनकी YouTube पे सजेशन पे या फिर एड्स के थ्रू या फिर जो भी एड्स आप लगाएंगे, ठीक है, उस एड्स के थ्रू जो है उनके स्टोर के बारे में पता चले, या फिर वो चाह रहे कि पर्टिकुलर उस पिन कोड एरिया में जो है उनको रिजल्ट चाहिए, तो भी आप सेट कर सकते हो। तो क्लाइंट के लिए आपके पास बहुत बढ़िया ऑप्शन ओपन हो गया कि भाई सर मैं आपका रीच सिर्फ मुंबई के अंदर कर सकता हूं, मैं आपका रीच सिर्फ 10 किलोमीटर सर्कल के अंदर कर सकता हूं, मैं आपका रीच सिर्फ पिन कोड के एरिया के अंदर कर सकता हूं, ठीक है। थोड़ा सा आप अंदर घुस जाएंगे ना तो आपको और भी बहुत सारे पता चल जाएगा। हाँ, हो सकता है कि मैं यहाँ पे आपको उतना डीपली जो है यहाँ पे टाइम नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आपको YouTube पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएगा। अगेन मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पे चल के आप जो है किस प्रकार से ऐड किया जा सकता है, किस प्रकार से जियो टारगेटिंग किया जा सकता है, किस प्रकार से क्या क्या चीजें किया जा सकता है, ये बहुत बढ़िया तरीके से आप उसको जो है बता सकते हो, राइट। तो ये PPC जो है आपके लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। अब यहाँ पे PPC दो प्रकार का है, एक वीडियो एड्स हो गया, एक वेबसाइट का एड्स हो गया। जो आपने वेबसाइट बनाए हो, अभी जो आपने वेबसाइट बनाए हो आपके कस्टमर्स के लिए, आपके क्लाइंट्स के लिए, उनके वेबसाइट्स को तो आप यूं ही चुटकियों में जो आप एड्स पे लगा सकते हो, लेकिन उनके लिए एक वीडियो एड्स चाहिए। वो चाहता है कि एक वीडियो एड्स चाहते, तो वहां पे आप बिजनेसेस को और भी बढ़ा सकते हो, आप अपने रेंज को बढ़ा सकते हो, आप वीडियो एड्स क्रिएट कर सकते हो। आप यहाँ पे कहेंगे कि भाई वीडियो एड्स कैसे क्रिएट करेंगे आप? बहुत ही सिंपल है, आप चाहे खुद कर सकते हो या फिर अगेन आप किसी फ्रीलांसर को जो है यहाँ पे इनवाइट कर सकते हो। फ्रीलांसर को जो आप कांटेक्ट कर सकते हो, फाइबर प्लेटफॉर्म जो बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, वहां पे चल के आप जो है उनको कांटेक्ट कर सकते हो कि सर या फिर भाई मेरे को एक वीडियो एड्स बनवाना है 30 सेकंड्स की, 35 सेकंड्स की, यानी जो वीडियो एड्स होता है मैक्सिमम जो 45 सेकंड्स का होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है, वो लोगों की एंगेजमेंट को जो है खराब करेगा। तो इस प्रकार से मेरे को एक वीडियो एड्स बनाना है, तो आपको उन स्टोर्स की थोड़ा सा इमेजेस या फिर वीडियो फुटेज उनको सेंड कर देना, वो अच्छे तरीके से आपके लिए वीडियो एड्स बना के देगा। या फिर आप खुद ही जो है वीडियो एड्स बना सकते हो। इसके लिए आपको थोड़ा सा यूट्यूब पे अगेन सर्च करना पड़ेगा कि वीडियो एड्स का किस प्रकार से हम बनाएंगे। अब बहुत सारे ऐसे वीडियो एडिटर्स हो गए, जैसे मैंने यहाँ पे फिल्मोरा यूज करता हूँ, मैंने यहाँ पे एडोब प्रीमियर प्रो यूज करता हूँ, और साथ ही साथ मैंने फोन पे जो है काइनमास्टर और साथ ही साथ जो है पावर डायरेक्टर वगैरह जो एप्लीकेशन है ना, वो आपके लिए बहुत अच्छे से काम करके जाएगा। सिर्फ वीडियो एड्स नहीं, आप स्टिकर एड्स, बैनर एड्स, बहुत सारे डिजाइन आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं देना चाहते हो तो थोड़ा सा उन्हीं क्लाइंट के पैसे को जो है काट के आपको जो फ्रीलांसर को देना है, फ्रीलांसर आपके लिए काम करके देगा और आप क्लाइंट को काम पहुंचा दीजिए कि सर आपका काम बन गया है। अब उसके बाद आप उनके एड्स को रन करवा दीजिए। तो यहाँ पे अगर आप माइक्रो निच पकड़ के आपके बिजनेस को शुरू करना चाहते हो तो आप इस प्रकार से PPC को जो है टारगेट कर सकते हो और आप अपना बिजनेस को शुरू कीजिए। घर से निकल पड़िए आज ही, ठीक है, जाइए उन स्टोर पे जो स्टोर थोड़ा सा आपकी सिटीज में या फिर आपकी एरिया में थोड़ा सा बड़ा स्टोर्स है, चाहे मिठाई का दुकान हो गया, चाहे सोनार का दुकान हो गया, चाहे ग्रोसरी स्टोर हो गया, चाहे जो भी चीजें, चाहे फर्टिलाइजर शॉप हो गया, ठीक है, उनको जाके अप्रोच कीजिए, सर आपके बिजनेस को ऑनलाइन लाइए। आप तो ऑनलाइन का जमाना चल रहा है यार, अब अभी तक जो ऑफलाइन पड़े हुए आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाइए। आई होप कि आप जब फर्स्ट टाइम जो है क्लाइंट के पास जाएंगे और उस टाइम आप जो है उनको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो ये भी थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा कि क्लाइंट को फर्स्ट टाइम में किस प्रकार से कन्वर्ट किया जा सकता है बिजनेसेस पे, ठीक है। क्लाइंट को फर्स्ट टाइम पे किस प्रकार से जो है अप्रोच किया जा सकता है, फर्स्ट टाइम अप्रोच ऑन क्लाइंट, फ्रंट इन फ्रंट क्लाइंट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सर्च करके देखिए, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा सा हाई कीजिए और उसके बाद जैसे आप एक क्लाइंट को टारगेट कर पाएंगे, एक क्लाइंट को आप काम को जो है आप कंप्लीट कर पाएंगे ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप नेक्स्ट क्लाइंट को जो है पकड़ने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपने 2-3 क्लाइंट को सक्सेसफुल जो है अप्रोच कर लिया, उसको अप्रूव करवा लिया ना, तो अगला क्लाइंट्स जो है आपके लिए आते ही रहेंगे और आपका प्रमोशन वो लोग करवा देगा कि भाई मेरे लिए अरूप भाई ने ये जो काम करके दिया था और उसके थ्रू मेरे को जो है अच्छा से अच्छा रीच मिला, मेरे स्टोर के बारे में लोगों को और पता चला। देखिए, लोगों को ये भी आपको समझाना पड़ेगा कि सर ऐसा नहीं है कि आपके स्टोर के बारे में आपने यहाँ पे जो भी चीजें करी है उसके थ्रू आपको डायरेक्ट पैसा मिल जाएगा, आपको क्लाइंट आ जाएगा, आपके स्टोर पे जो लाइन लग जाएगा। ऐसा नहीं कि आपके स्टोर का प्रचार तो होगा, आपके स्टोर के बारे में लोगों को जानकारी मिलेगा कि हाँ आपके स्टोर में क्या क्या चीजें मिलता है, तो उनकी स्टोर से वीडियो फुटेज भी आप ले सकते हो और उसको जो वीडियो एड्स बना के आप YouTube पे, Facebook पे डाल सकते हो। मैं आपको यही कहूंगा कि आप शुरुआत में लोगों को YouTube पर ही अप्रोच कीजिए, क्योंकि YouTube पे जो स्पेंड होता है, जो पैसे की, बहुत कम होता है, बहुत कम में जो आपको अच्छे लीड्स मिल जाता है, अच्छे व्यूज मिल जाता है, एक तरीके से कहा जाए तो अच्छे व्यूज मिल जाता है। लेकिन फेसबुक में ना वही व्यूज लेने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आप YouTube एड्स को ही सबसे पहले शुरुआत कीजिए, उससे आप अपना काम को शुरुआत कीजिए। अब बहुत सारे मैंने यहाँ पे बक दिया हूं। अब जैसे जैसे आपने यहाँ पे इस मार्केट में घुसते जाएंगे ना, तो आपको और भी जानकारी मिल जाएगा कि हाँ कैसे कैसे आपके बिजनेसेस को, आपके खुद के बिजनेसेस को जो और भी डेवलपमेंट करना है और भी उसको ग्रोथ करना है। कुछ समय चलने के बाद आप देखेंगे आप आपके बिजनेसेस को ना खुद जो ऑटोमेशन कर देंगे, एम्प्लॉय हायर कीजिएगा,
और उसके बाद आप खुद जो है क्या करेंगे, आप ऑनलाइन बैठ के ना खुद मेरी तरह आप लेक्चर देंगे किस प्रकार से एक डिजिटल मार्केटिंग को जो है जीरो से लेके मैंने ग्रो किया हूं, किस प्रकार से मैंने डिजिटल मार्केटिंग को खड़ा किया हूं, किस प्रकार से मैंने जो क्लाइंट से सालाना इतना पैसा अर्न करता हूं, किस प्रकार से मैंने ये करता हूं वो करता हूं, और साथ ही साथ आपके लिए और भी अदर्स अर्निंग का सोर्स भी ओपन हो जाता है। जैसे आई थिंक नेटवर्क जो एफिलिएट मार्केटिंग, जितने भी प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे यूज करेंगे इनके लिए उनकी एफिलिएट मार्केटिंग को भी आप ज्वाइन करके रखिए। आप ओनर को क्यों बताएंगे कि भाई एफिलिएट मार्केटिंग से भी पैसा आता है, ठीक है, कहां से पैसा आता है ये उनको बताने की जरूरत नहीं है बिजनेस ओनर को। आप बिजनेस ओनर के लिए आप डोमेन होस्टिंग खरीदने के लिए जा रही हो, खुद का एफिलिएट लिंक्स यूज कर लीजिए, उससे आपको पैसा मिल जाएगा, राइट। तो ये होता है फंडामेंटल, जिस प्रकार से आप यहाँ पे काम कर सकते हो। साथ ही साथ मैं अगेन कह रहा हूँ कि जैसे आपने यहाँ पे ऑटोमेशन कर देंगे अपने बिजनेसेस को, आप खुद बैठ के ना मेरी तरह लेक्चर देंगे, खुद जो आप कोर्स बनाएंगे, कोर्स डिजाइन करेंगे, किस प्रकार से डिजिटल मार्केटिंग को ग्रो किया जा सकता है, किस प्रकार से ऑनलाइन पैसा कमाया जा सकता है, और उन कोर्स को सेल करके जो आप पैसे कमाएंगे, ठीक है, आपका कंपनी तो जो अर्न कर ही रहा है, साथ ही साथ आप खुद बैठ के जो है उस कंपनी के लिए और भी एक्स्ट्रा मनी अर्न कर सकते हो। शुरू हो सकता है भाई, जीरो से शुरू हो सकता है, अगर आप करेंगे तो हो सकता है, अगर आप सोचेंगे ना तो कभी नहीं हो सकती है। सिर्फ आप सोचते ही रहेंगे कि हाँ ये मेरे को ये करना है वो करना है। आज मेरा वीडियो देखा, आपके दिल के अंदर कुछ आया कि हाँ मेरे को करना है, कल किसी दूसरे की वीडियो देखेंगे और आप सोचेंगे कि भाई ये इससे बढ़िया तो ये है, इससे बढ़िया तो ये है, ठीक है। मैं आपको यही कहूंगा कि टारगेट आपने कर लिया कि मेरे को कुछ करना है, कुछ भी मेरा ही इस वीडियो को देखने के बाद यही करना है, आपको ये नहीं बता रहा हूं। आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, यूट्यूब कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन शुरू तो करो यार, शुरू कर दो, ठीक है। अब मैं जैसे बता रहा था कि इसका एक दूसरा एंगल भी है कि आपने सोचा कि भाई हम इतने झमेले में नहीं जाना चाहते। ये बहुत बड़ा मतलब यहाँ पे जो है झमेला है, बहुत बड़ा पंगा है। किसी बिजनेस ओनर का एड्स अच्छे तरीके से रन नहीं होगा तो वो मेरे को कहेगा कि पैसा रिटर्न कर यार, किसी को लीड्स नहीं मिलेगा कि उसके बाद बिजनेस ओनर या फिर स्टोर का ओनर आपको बताया कि भाई आपने क्या किए थे। एक भी लोग आज तक नहीं आया पूछने के लिए कि आपके दुकान का मैंने ऐड दिखा था, ठीक है। तो उनका आप रिपोर्ट्स भी दिखा सकते हो, आप कमीशन बेसिस पे काम कर सकते हो कि सर ये देखिए आपका रिपोर्ट्स, गूगल एड्स का रिपोर्ट देखिए सर इतना 1000 है, और उसके अगेंस्ट आप कमीशन बेसिस पे काम कर सकते हो कि भाई मैं उनमें से जो है 3% कमीशन लूंगा, या फिर 5% लूंगा, या फिर 10% कमीशन लूंगा, या फिर 50% मैं कमीशन लूंगा। आपका जो यहाँ पे बजट स्पेंड हुआ है एड्स के लिए, हमने एड्स बनाया है उसके लिए मैंने इसका आधा पैसा लेंगे। जैसे मान लीजिए उन्होंने 10,000 का एड्स डाल दी, तो आप कहेंगे कि भाई मेरे को भी 10,000 चाहिए यहाँ पे, क्योंकि आपने 10,000 रुपया का एड डाले हो तो मेरे को 10,000। इसका जो हिसाब किताब है वो आप बैठ के देखिए कि आपका कितना खर्च आ रही है, उसके अगेंस्ट आपको कितना अर्निंग हो रही है। कभी भी माइनस पे काम मत करना कि शुरू में अगर आपने माइनस पे काम कर देना शुरू कर देंगे कि किसी के लिए प्रोजेक्ट बनाने में, कंप्लीट एड्स बनाने में आपका खर्चा आ रही है 10,000, आपने उनको बोला कि चलो यार फर्स्ट टाइम मैंने बिजनेस को स्टार्ट कर रहा हूं तो मैंने उनको 5,000 में दे रहा हूं। जैसे आपने एक बार मार्केट में 5,000 स्टार्ट कर देंगे ना तो उसको 10,000 ले जाने में ना आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो शुरुआत ही आप 10,000 से कीजिए। अगर आपका बिजनेस में जो है लीड आए या फिर ना आए, आपके खुद की मैं बात कर रहा हूँ, जो आप खुद यहाँ पे जो है डिजिटल मार्केटिंग की बिजनेस शुरू करें उसमें आपका लीड मिले या फिर ना मिले, लेकिन पैसे में जो आप माइनस पे काम मत कीजिएगा, ठीक है। अब जो सेकंड थिंग है जिसको मैंने यहाँ पे डिजाइन करके रखा हूं वो है मनी मेकिंग आइडियाज। Amazon, फ्लिपकार्ट एंड अदर्स ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है उनके साथ मिलकर आप कर सकते हो। किस प्रकार से ना, थोड़ा सा मैं इसको पेज को जूम करूंगा तो आपको पता लग जाएगा। देखिए थोड़ा सा मैं पेज को यहाँ से अप कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे देखिए आपको Amazon के साथ डील करना है, Amazon की सेलर बनना है आपको। आप सेलर कैसे बनेंगे? आपके पास तो कुछ भी प्रोडक्ट नहीं है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं है, हमारे घर में कोई चीजें बनता नहीं है, तो हम सेलर कैसे बनेंगे? सेलर बना जा सकता है भाई, छोटे से गांव से भी बैठ के Amazon का सेलर बना जा सकता है। Amazon पे ऐसे ऐसे चीजें बिकता है ना, आपको देखने के बाद मजाक भी लग सकती है, हंसी भी आ सकती है, और आप सोचेंगे कि मैंने इतना दिन तक इस चीज को सोचा क्यों नहीं है। जैसे आप Amazon पे गया और यहाँ पे सिर्फ लोगों ने टाइप करते या फिर मैंने भी टाइप किया काउ डंग केक, राइट। यहाँ पे क्या चीजें बिक रही है आप देखा, भैंस का गोबर बिक रही है भाई। किसके लिए बिक रही है? ये पूजा पर्पस के लिए बिक रही है। जो लोग बड़े सिटीज में रहते हैं, मेट्रो सिटीज में रहते हैं, उन लोगों के पास ये चीजें नहीं है, लेकिन वो लोग पूजा वगैरह में अच्छा ध्यान देता है, वो लोग पूजा के लिए ऑनलाइन इन सारी चीजें खरीदता है। देख सकते हो कि ये जो है भैंस का गोबर जो है बिक रही है। तो आपको करना क्या, शायद पता लग गया, आपको Amazon सेलर बनना है और ये सारी चीजें आप लिस्ट कर सकते हो। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा और भी चीजें, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा आ जाना, तुलसी पत्ता, ठीक है, जो तुलसी का पत्ते हैं वो भी बिकता है यहाँ पे मार्केट में। आप देख सकते हो तुलसी पत्ता का पाउडर, या फिर इसको धूप में सुखा और इसको पूरा पाउडर बना दो, उसका पाउडर पैकेजिंग के रूप में बिक सकते हो, या फिर कच्चा तुलसी पत्ता, या फिर इस प्रकार से जो है वेट के हिसाब से बिक सकते हो। जैसे यहाँ पे 250 ग्राम बिक रही है 375 रुपीज में, ठीक है। तो ये भी एक मार्केटिंग का एंगल हो गया। नेक्स्ट चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ नीम का स्टिक। एकदम बिल्कुल गांव से बिलोंग करे तो नीम स्टिक आपने जरूर से देखा होगा, सुबह उठ के जो है दांतों में जो है ब्रश के तौर पे यूज किया जाता है। टाउन के लोग इसको यूज करते हैं
उनकी मसूड़े वगैरह जो होता है ना उसको सॉलिड बनाने के लिए। देख सकते हो इसका भी प्राइस है और ये भी ऑनलाइन मार्केट में बिकता है, राइट। उसके बाद आगे आता है पूजा सेट। आपने कंप्लीट थोड़ा सा जैसे बिजनेसेस को बड़ा कर ली, जैसे आपने एक छोटी सी कोई सा भी एक छोटे नीश से टारगेट को शुरू किया और आपने देखा कि आपका जो है सेल्स जनरेट हो रही है, आपका जो है पैसा आ रही है, तो उस केस में आप जो है इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो। आपने पूजा सेट बना सकते हो एक पूजा के लिए, जैसे गणेश पूजा हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, नवरात्रि हो गया, दीपावली हो गया, कोई सा भी एक सेट बना लो कि दीपावली का सेट ये है। लोगों को जाना नहीं पड़ेगा दुकान कि दीपावली के लिए मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, सो चाहिए, वो चाहिए, वो एक सेट मंगाएगा, दीपावली सेट दीजिए, अमेज़न को बताएगा दीपावली सेट दीजिए, राइट। तो दीपावली सेट जो है सब सेट के रूप में, जहां पे दीपावली रिलेटेड जो भी चीजें है वो आपको देखना पड़ेगा कि दीपावली में क्या क्या चीजें लगता है, उसके रिलेटेड आपको एक सेट बनाना है और उसको ऑनलाइन पे यहाँ पे जाके लिस्ट करना है। थोड़ा सा अमेज़न का भी देखिए, जो भी चीजें इसका थोड़ा सा कीवर्ड रिसर्च भी आपको करना पड़ेगा। अमेज़न का भी कीवर्ड रिसर्च होता है कि क्या क्या चीजें लोगों ने सर्च करा है, इसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसा आपको बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है। और जैसे कि मैं बता रहा था, कहां पर था मैंने, यहाँ पे, ओके। तो ये है काउडंग केक, तुलसी पत्ता, नीम का स्टिक वगैरह वगैरह जो ऑनलाइन मार्केट में बिकता है। आप इनका जो है अमेज़न सेलर बन के आप इनका काम शुरू कर सकते हो। आप यहाँ पे क्वेश्चन अगेन, अमेज़न सेलर कैसे बने, अगेन सॉल्यूशन यूट्यूब, अमेज़न सेलर कैसे बने, वहीं पे जाके जो मेरे को पूछ रहे हो ना वो यूट्यूब पे जाके टाइप करो, आपको टॉन्स ऑफ वीडियो मिल जाएगा, 1000 ऑफ वीडियो मिल जाएगा, जिसको देख के आप अपने काम को शुरू कर सकते हो। तो ये जो है आप अमेज़न सेलर या फिर फ्लिपकार्ट सेलर या फिर अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे चल के देखोगे क्या क्या गांव से रिलेटेड चीजें जो है बिक रही है, उसको जो लिस्ट कीजिए और उससे पैसे कमाइए। सेम अगेन यहाँ पर भी जो सेम फंडामेंटल, जैसे आप लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा पैसे कमाना शुरू कर देंगे ना, तो आप खुद बैठ के यूट्यूब पर लेक्चर दे सकते हो कि देखिए अमेज़न सेलर कैसे बने, अमेज़न सेलर से पैसे मैंने कितना कमाया हूँ, किस प्रकार से कमाया हूँ, क्या मेरा टेक्निक्स है। बिजनेसेस को जब लोग शुरू करते हैं ना तो उनका खुद के माइंड में एक टेक्निक्स सेट हो जाता है, एक टेक्निक्स कि किस तरीके से मेरे बिजनेस को मेरे को आगे लेके जाना है। तो उस टेक्निक्स को शेयर करके आप बाद में चल के पैसे कमा सकते हो ऑनलाइन मार्केट से। आप सेल्स अगेन जो आप कोर्स डिजाइन कर सकते हो, कोर्स को सेल कर सकते हो, उससे पैसे कमा सकते हो। तो पैसे कमाने की जो तरीका है वो बहुत सारा है, लेकिन एक ही काम आपको करना होगा, आपको एक्शन लेना होगा। यहां तक वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा है एक बार कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि भाई वीडियो जो है अच्छा ही था या फिर वीडियो अच्छा नहीं लगा, इस जगह जो और आपको सुधार करना चाहिए, कोई सुधार करने की एडवाइस आपने देना चाहते हो तो भी जो है कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर सकते हो। चैनल पे से कमाल की वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाओ यार। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बहुत खुश रहिए, दूसरों को ढेर सारे खुशियां बांटते रहिए। बाय।